हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? कुशल ही होंगे, है ना? और पढ़ाई के लिए तैयार भी होंगे। तो इस वीडियो भाग 2 में हम अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण पढ़ेंगे, समझेंगे और शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करेंगे। स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो भाग 1 में भी इस संस्मरण को पढ़ रहे थे जो अधूरा था। ठीक है, लेखक हमें उदाहरण देकर समझा रहे थे। उनका कहना था कि ये फिल्म बनाने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े, या पापड़ बेलना यानी मुसीबत का सामना करना। तो फिल्म बनाने के लिए ये जो फिल्म थी पथेर पांचाली, तो ये फिल्म बनाने में उनके पास में आर्थिक अभाव के कारण बहुत समस्याओं से उन्हें जूझना पड़ा। ठीक है, तो इसके समझाने के लिए उन्होंने एक उदाहरण दिया। तो क्या उदाहरण दिया वो हम अब आगे जानेंगे। ठीक है, तो लेखक जो हैं सत्यजीत राय जी, ये अप्पू के साथ 2.5 साल नामक इन्होंने एक संस्मरण लिखा। और ये इस संस्मरण में पथेर पांचाली फिल्म बनाने में जो उन्हें अनुभव हुआ, उस अनुभव को स्मृति के आधार पर लिखा है। ठीक है, तो अब वे बता रहे हैं कि मूल उपन्यास में अप्पू और दुर्गा के भूलो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने यानी उन्होंने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे के ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है कि अप्पू की माँ सर्वज्ञा अप्पू को भात खिला रही है। भूलो भात जानते हो, चावल, पका हुआ चावल भात कहलाता है। भूलो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात खाना देख रहा है। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है। खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है। उसके बाद खाना छोड़कर तीर वापस लाने के लिए जाता है। सर्वज्ञा बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। सर्वज्ञा उसकी नौकरानी है। ठीक है, तो वह उस खाना लेके दौड़ती है, थाली दाहिने हाथ में लेकर, निवाला लेकर बच्चे के पीछे दौड़ती है। लेकिन बच्चे के भाव देखकर जान जाती है कि वह अब कुछ नहीं खाएगा। भूलो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान सर्वज्ञा के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर है। जो कुत्ता है वो थाली की तरफ टकटकी लगाए बैठा है। इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा दिखाना था, लेखक को ऐसा दिखाना था कि सर्वज्ञा थाली में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भूलो वह भात खाता है। भूलो यानी कुत्ता। लेकिन वह शॉट हम उस दिन ले नहीं सके क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हुई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे, लेखक के जो पास पैसे थे, वे भी खत्म हो गए। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा करने पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन की बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भूलो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? खबर मिली कि भूलो जैसा दिखने वाला और एक कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच यह कुत्ता भूलो जैसा ही दिखता था। कुत्ता लाया गया। कुत्ता बिल्कुल भूलो जैसा था। वह भूलो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, उसकी दुम का छोर भी भूलों के दुम की छोर जैसा ही सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। लेकिन देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। यानी लेखक ने या फिल्मकार ने ऐसा सीन सेट किया कि देखने वालों को बिल्कुल
भी समझ में नहीं आता कि कुत्ते अलग अलग हैं और सीन जो है वो अलग अलग लिया गया है। इतना मैच खाता हुआ सीन तैयार किया गया और सिर्फ कुत्ते के सामने। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही समस्या से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान उलझना पड़ा। लेखक कह रहे हैं या फिल्मकार बता रहे हैं कि कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं हुआ, ऐसे एक आदमी के साथ भी हुआ। एक आदमी भी उन्होंने पहले कोई दूसरा लिया, बाद में कोई दूसरा लिया, सिर्फ उसके चेहरे से मिलता जुलता। तो कितनी कठिनाई झेलनी पड़ती है फिल्मकार को फिल्म बनाने में। श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए अपू और दुर्गा के पास पैसे नहीं हैं। वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते, इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, वे तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अपू और दुर्गा की खुशी है। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी यानी लेखक की शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित रोकी गई। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए, तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे, उनका भी देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ से मिलेगा? आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले, उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बांसबन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर जाता है। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी है, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है, ऐसा मैंने नहीं सुना। ऐसा फिल्मकार ने आज तक नहीं सुना। सभी ये कहते हैं कि दोनों ही श्रीनिवास एक ही हैं। तो देखिए, इतना मैच करके बनाना और इतने इतने दिनों बाद, गैप के बाद बनाना, बहुत बड़ी फिल्मकार की कलाकारी है। ठीक है ना? इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे, और वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास, पुकुर यानी पोखर, पानी का एक पॉन्ड के पार मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं, नहीं खरीदेंगे। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अपू से कहती है, ये सत्यजीत राय जी हैं फिल्मकार, जिन्होंने इस फिल्म को बनाया और इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड, इस फिल्म को इंटरनेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ। तो दुर्गा जो है वो अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भूलो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। हमें ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल यह कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का भी सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं।
कुत्ते के मालिक से हमने कहा था, अप्पू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू ही था। कीमती फिल्म जाया हो रही थी, यानी कीमती फिल्म बर्बाद हो रही थी, वक्त बर्बाद हो रहा था और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा दूसरा उपाय नहीं था, मगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लग सकता था। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। तो देखिए कितनी दिक्कत आती है फिल्म बनाने के लिए। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई थी। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया था, तो बारिश बंद हो गई थी। तो फिर क्या करते? ये पाथेर पांचाली फिल्म का एक दृश्य, ठीक है ना। ये फिल्मकार जी हैं। ये पाथेर पांचाली फिल्म का असली हीरो अप्पू है।